हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ फैमिली मेम्बर का और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और अपनी फिजिकल हेल्थ का साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो है सेल्स के बारे में। सेल्स क्या है? तो सेल्स वो प्रोसेस है जिसमें कि हम कस्टमर को हेल्प करते हैं एक डिसीजन लेने के लिए जो कि उसके लिए फ़ायदेमंद है। इसको पूरा करने के लिए हम एक फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। अब बहुत सारी कंपनियां पूछती है या देखती है कि कोई ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कि हम हमारी सेल्स टीम को ट्रेन कर पाएँ। तो इस वीडियो में हम एक 3 स्टेप फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे जिसके द्वारा कि हम हमारी सेल्स टीम को ट्रेन कर पाएँ। जिसकी 3 स्टेप रहेगी। पहली स्टेप है ओन स्टडी, दूसरी स्टेप है स्टडी ऑफ कस्टमर और तीसरी स्टेप है प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों को मिलाना। सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में हमें हमारी कंपनी की स्टडी करनी पड़ती है जिसमें कि 4 पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट आता है कस्टमर बाइंग साइकिल। कस्टमर बाइंग साइकिल में का समझने के लिए हमको 3 चीज़ों को समझना पड़ता है कि कस्टमर 3 चीज़ों को परचेस करता है। कस्टमर सेल्समैन को परचेस करता है, कंपनी को परचेस करता है और कंपनी के प्रोडक्ट को परचेस करता है। सबसे पहले कस्टमर सेल्समैन को परचेस करता है। अगर उसे सेल्समैन ही पसंद नहीं आया तो वो कंपनी और प्रोडक्ट की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कोई कंपनी के प्रोडक्ट बहुत शानदार है और कंपनी का ब्रांड भी अच्छा है, फिर भी कुछ सेल्समैन सेल्स जनरेट कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इसका रीज़न यही है कि सबसे पहले कस्टमर जो परचेस करता है वो सेल्समैन को परचेस करता है। अगर कस्टमर को सेल्समैन ही पसंद नहीं आया तो वो कंपनी और प्रोडक्ट कितना भी शानदार रहे, सेल्स जनरेट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ। इस स्टेप में सेल्समैन को अपने आप को समझना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को समझना है, अपने नॉलेज बेस को समझना है और इंटरनली उसे जेन्यून होना है ताकि उसकी बॉडी लैंग्वेज ये शो करे कि वो जेन्यून है। एक्चुअल में सेल्स वो प्रोसेस है जिसमें कि हमें कस्टमर के बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को सेल करना है। तो इसलिए कस्टमर को वही चीज बेचनी है कि जो उसके फायदे के लिए है। इसी से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जनरेट होते हैं और सेल्स अच्छा जनरेट होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग द कंपनी। कंपनी के मिशन को, कंपनी के विजन को, कंपनी क्या मेथोडोलॉजी से स्टार्ट की गई थी, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाने देने के लिए कंपनी बनाई गई है, ये सब चीज़ें एक सेल्समैन को पता होनी चाहिए। इसमें चौथा पॉइंट आता है अंडरस्टैंडिंग योर प्रोडक्ट। यानी इसमें अब फाइनली उसको प्रोडक्ट को समझना है कि प्रोडक्ट क्यों क्रिएट किया गया, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये प्रोडक्ट दे रहा है, कब ये सॉल्यूशन अच्छे तरीके से देगा, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ये पूरी चीज़ें इस स्टेप में सेल्समैन को समझनी चाहिए। सेकंड स्टेप है ये फ्रेमवर्क की, जिसमें कि 3 स्टेप्स आती है। इन्वेस्टिगेशन बिफोर कॉल, ओपनिंग, इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग कॉल। ये फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टिगेशन बिफोर कॉल। इसमें 2 चीज़ें करेंगे हम, सस्पेक्टिंग और प्रोस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि हमारे कस्टमर के, पोटेंशियल कस्टमर के बारे में जानना और ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना कि वो प्रॉपर कस्टमर हमारे लिए है या नहीं। इसके बाद की स्टेज आती है प्रोस्पेक्टिंग। तो प्रोस्पेक्टिंग में हमें ये देखना है कि जो सस्पेक्टिंग क्रॉस कर चुके हैं हमारे पोटेंशियल कस्टमर, उन्हीं में से कुछ लोगों को हमें चूज़ करना है। और ये करते समय हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या वो पर्सन को सही में नीड है, क्या जिस चीज़ की हम देख रहे हैं सही में उसके पास पैसा है क्या वो नीड पूरा करने का, और तीसरी चीज़ उसके पास अथॉरिटी है क्या वो पैसा खर्च करने की। ये तीनों चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। उसके बाद की स्टेज आती है ओपनिंग। ओपनिंग में हमें कस्टमर को मिलना होता है और फाइनली कस्टमर को तैयार करना पड़ता है एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि जिसमें हम कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करेंगे। इसमें सेल्समैन को कस्टमर को कंफर्ट फील करवाना पड़ता है और उसका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करनी पड़ती है। इन्वेस्टिगेशन ड्यूरिंग कॉल, इसमें हम आज एक मॉडल देखेंगे जिसको कहा जाता है स्पिन, SPIN। एस फॉर सिचुएशन क्वेश्चन, P फॉर प्रॉब्लम क्वेश्चन, I फॉर इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, N फॉर नीड पे अप क्वेश्चन। अब ये मॉडल कब यूज़ होता है? ये मॉडल तब यूज़ होता है कि जब एक से ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग में शामिल हो, या वो डिसीजन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो, या वो डिसीजन हो सकता है बहुत हाई वैल्यू का हो। इन 3 सिचुएशन में ये मॉडल जनरली यूज़ किया जाता है। तो अगर आप कोई ऐसी कोई इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं कि जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू आइटम के हैं, तो आपको स्पिन मॉडल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एस फॉर स्पिन में, एस फॉर सिचुएशन क्वेश्चंस पे वो फैक्ट
फैक्चुअल डाटा निकाला जाता है कि जो आपको अदरवाइज कहीं से अवेलेबल नहीं होता है। पी फॉर प्रॉब्लम क्वेश्चन में उस कंपनी के या उस कंज्यूमर के एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। आई फॉर इम्प्लीकेशन क्वेश्चंस में उन प्रॉब्लम्स के कारण क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो रही है वो कंपनी के ऊपर, ये समझने की कोशिश की जाती है। और एन नीड पे ऑफ क्वेश्चंस पे क्या प्रोबेबल सॉल्यूशंस उनके लिए बेटर रहेंगे इसके बारे में जानने की कोशिश की जाती है। मैचिंग द प्रॉब्लम विद सॉल्यूशन, इसमें तीन चीज़ें आती है, डेमोन्स्ट्रेटिंग कैपेबिलिटी, निगोशिएशन और क्लोजिंग ऑफ सेल्स। तो डेमोन्स्ट्रेटिंग कैपेबिलिटी में हमें प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो कस्टमर के प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही दिखाई दे। कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज़ में इंटरेस्टेड है कि उसे उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन उसमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है निगोशिएशन। निगोशिएशन में प्रोडक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया जाता है, प्राइसिंग एस्पेक्ट और अदर कंडीशंस पे निगोशिएट किया जाता है। यहाँ कस्टमर को आपको हेल्प करना है कि वो जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी टोटल बेनिफिट उसके कॉस्ट से ज़्यादा है, ये उसे बताना है। और तीसरी स्टेप आती है क्लोजिंग ऑफ सेल्स। इसमें हमें फाइनली कस्टमर से फाइनल अप्रूवल लेना है और ये डील डन करना है या ऑर्डर साइन करवाना है। शॉर्ट में समअप करना चाहे इस फ्रेमवर्क को, पहली स्टेप में हमने सॉल्यूशन को अच्छे तरीके से समझा है, सेकंड स्टेप में हमने कस्टमर के प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट या आइडेंटिफाई किया है, और थर्ड स्टेप में हमने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के साथ मैच किया है। ये प्रॉपर मैचिंग अगर प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन का होता है तो कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड रहता है। और अगर डिफरेंस देखें कि एक एवरेज सेल्समैन और ग्रेट सेल्समैन क्या है, तो एवरेज सेल्समैन सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने पे ज़्यादा ध्यान देता है या उसके फीचर्स पे ज़्यादा ध्यान देता है, और ग्रेट सेल्समैन कस्टमर को उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में हेल्प करते हैं और अपने प्रोडक्ट के सॉल्यूशंस को वो कस्टमर के प्रॉब्लम के साथ अच्छे तरीके से अलाइन करते हैं। वीडियो में दिया गया फ्रेमवर्क एक जनरलाइज्ड फ्रेमवर्क है, और ऐसे कोई कस्टमाइज्ड फ्रेमवर्क के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं www.wisdomplus.in। और अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिए। थैंक यू।